हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन गाइज आ चुका है और मैं यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। देखो गाइज, आप पता होगा कि आईबीपीएस पीओ में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जब मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी टाइम पर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। तो आप मेंस क्वालिफाई करोगे, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और आपका इंटरव्यू होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और फिर 1 अप्रैल 2024 को शुभ दिन आएगा और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। तो ये पूरी टाइमलाइन है। अगर आप आईबीपीएस पीओ में आना चाहते हैं, आईबीपीएस पीओ में आपका सिलेक्शन हो, तो इसके लिए आपको आज की डेट से अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जीए, रीजनिंग पीडीएफ और रीजनिंग के पजल सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको इसी प्लेस पर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से लास्ट तक देखें ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, ठीक है। देखो गाइस, 2023 में जो वैकेंसीज आई हैं वो आप देख सकते हैं कि 3049 है टोटल वैकेंसीज अभी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पुरानी वैकेंसीज हैं 2022 की, तो जब प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, तो वहाँ पर 7402 लोगों का फाइनल सिलेक्शन देखने को हमें मिला था। पीपीओ में इतने कैंडिडेट्स वहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। ये लास्ट ईयर के आंकड़े हैं। तो अभी जो ये 3049 आया है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये जो वैकेंसीज आपको दे रखी हैं, इसमें देखो बैंक ऑफ बड़ौदा एनआर है और ये मुझे नहीं लग रहा है कि वैकेंसीज देगा, ये एनआर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये वैकेंसीज लेकर आएगा और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसमें भी वैकेंसीज आएंगी। पीएनबी में वैकेंसीज इंक्रीज होंगी आने वाले टाइम पर, आप देख पाएंगे। अभी तो इन्होंने 200 दिए, हो सकता है ये आगे अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। और यूको बैंक आपको वैकेंसीज देगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको वैकेंसीज देगा, ठीक है। तो अभी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होंगी। तो अभी आप ये मत सोचना कि यार वैकेंसीज तो केवल 3000 है, कैसे काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये वैकेंसीज आपकी कहीं ना कहीं पर मोटा माटी 7000 के आसपास में पहुंच सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी करिएगा और अपना फाइनल सिलेक्शन ले, ठीक है। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा आपको हर एक करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराता है। तो हमारा हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज की एक बुकलेट पीडीएफ आती है जो कैटेगरी वाइज होती है, प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप इस पीडीएफ को आप जरूर कर लेना। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स फंडा का ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर आपको एक नॉमिनल फी है जो कि 299 है। पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 500 एमसीक्यूज मिलेगा, लास्ट 6 मंथ का मिलेगा, सब कुछ हम आपको एक ही प्लेस पर इतने कम अमाउंट में दे देंगे, जिससे आपके सारे आईबीपीएस, एसबीआई, हर एक एग्जाम का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक आई हैं, वो हैं 2000 वैकेंसीज। क्या वैकेंसीज हमारी विड्रॉ भी हो सकती हैं? देखो, ये जो इंडिकेटिव वैकेंसीज हैं ये गैस वैकेंसीज होती हैं टेंटेटिव, ठीक है। तो अभी इन्होंने एक इंटेंट दिया है कि हम इतना इतना रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, तो विड्रॉ तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं होने के। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये इतना रिक्रूटमेंट यहाँ पर करेगा, बट इसके साथ में जो अदर बैंक है ना वो अपनी वैकेंसीज को आगे बढ़ाएंगे। जिनका एनआर है वो अपनी वैकेंसीज बढ़ाएंगे। देखो, कहीं पर 0 वैकेंसीज अगर दे दी गई हैं तो आप ये मानकर चलो कि अब तो 0 फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एनआर है तो इसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, मतलब अभी रिपोर्ट नहीं किया है, आगे हम रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट कब तक होता है ये भी आप समझ लो। रिपोर्ट आपका हो जाएगा 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक आपकी रिपोर्टिंग होती है। इसी के हिसाब से आईबीपीएस जो रिजल्ट निकालता है वो 1 अप्रैल 2024 को निकालता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर गैस रहती है। और फॉर्म आपके पता है कि 1 अगस्त से भर रहे हैं, 31 अगस्त तक, 21 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 21 अगस्त तक। और इसी दौरान आपको पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि सितंबर में आपका जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो आ जाएगा। और ये भी आप सभी को पता है कि आपके जो कॉल लेटर्स, प्रीलिम्स वगैरह के हैं वो भी सितंबर में आ जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि हम एग्ज़ाम भी सितंबर अक्टूबर में करा लेंगे, ठीक है। डेट शीट पहले ही अनाउंस है।
तो प्री का एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने कहा है कि हम जो रिज़ल्ट वगैरह है वो हम अक्टूबर में दे देंगे आपका, ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक में, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेंस है वो आपका नवंबर में हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर है। और ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन फॉर्मेट में समझनी, फिर इंटरव्यू वगैरह जनवरी वगैरह में आ जाते हैं, फिर इंटरव्यू हो जाते हैं आपके स्टार्ट, और अलॉटमेंट आपका 1 अप्रैल 2024 को हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन यहाँ पर रहती है। अब एज क्या है, एज आप ध्यान समझ लीजिएगा कि पीओ की जो एज होती है मिनिमम 20 साल होती है, मैक्सिमम 30 साल होती है, तो आप सभी को पता है। लेकिन एज कैलकुलेशन आप ऐसे करें कि कोई भी पर्सन जो 2 अगस्त 1993 से पहले उसका जन्म हुआ है वो पीओ का फॉर्म नहीं भर पाएगा, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका 1 अगस्त 2003 के बाद में उसका जन्म हुआ है, वो पैदा होता है, तो वो फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो जो डेट है वो आप ध्यान रख लेगा कि इन्हीं डेट्स के इर्द गिर्द में आपकी डेट होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी हाँ, जो आपका रिलैक्सेशन है एज लिमिट में वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलता है। SC ST के लिए 5 साल है, और OBC के लिए 3 साल है, और पर्सन्स जो PWBD में आते हैं उनके लिए 10 साल का है, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन कमीशन वगैरह ये जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए 5 साल का है, वो लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने अपनी सर्विस वॉलंटरी रिजाइन जिन्होंने लिया है, ठीक है, VRS लेकर जो आते हैं उनके लिए, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ लो, केवल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री ग्रेजुएशन की है, कोई भी मार्क्स मैटर नहीं करते आपके, चाहे 40% हो, चाहे आप 33% हो, चाहे आप ग्रेस मार्क्स से पास हुए हो, या फिर आपकी जब कभी भी बैकलॉग वगैरह आई हो और आपकी उन चीज़ों को आपने क्लियर कर लो, बस आप ग्रेजुएटेड होना चाहिए। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि भाई अब आप ग्रेजुएटेड हो चुके हो, ठीक है। पास्ड होना चाहिए, बंदा पास, ठीक है, पासिंग नहीं होना चाहिए कि मतलब चल रहा है अभी दूसरा तीसरा साल चल रहा है मैं फॉर्म भर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा इग्नो से है, क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल भर लो भाई, कहीं से भी कर लो। अगर आपका जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे इग्नो हो, चाहे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज़ ये है। BA BSc BCom कोई भी बंदा, ठीक है, BTech वगैरह कोई भी। अब दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो आप यहाँ पर नोट कर लें, जो आपकी रिजल्ट का डिक्लेरेशन है, जो आप जिसमें पता चल जाए कि हाँ यार आप पास हो चुके हो, वो आपका 21 अगस्त 2023 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन्ड आप करोगे वो आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो आपका डिक्लेयर होना चाहिए 21/8/2023 या फिर इस डेट से पहले। जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपको ये अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, और यहाँ पर डेट भी बतानी पड़ेगी। आप कोई ऐसी चालाकी सोच रहा कर ले यार कि 21/8 है लेकिन मेरा रिजल्ट तो अगस्त में नहीं आ रहा है, मेरा तो सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, एक काम करता हूँ मैं फॉर्म भर देता हूँ, और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मैं वहाँ पर बोल दूंगा कि सर मेरा सितंबर में रिजल्ट आया। नहीं हो सकता गाइस, यहाँ पर मेंशन किया है कि शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2023, मतलब 21 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपका रिजल्ट जैसे कि वेबसाइट पर आ गया है तब कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। 21/8/2023 को अगर आपका रिजल्ट इससे पहले इस डेट को वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्मेट में अगर वो पब्लिश कर देते हैं और मार्कशीट आपको बाद में आगे जाकर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड तो उस डेट को हो गए, लेकिन उसका प्रूफ आप जरूर अपने पास में सबमिट कर लेना, ठीक है। गुड सिविल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो मिनिमम है ना वो हमारा 650 का है, ठीक है। 650 हो या इससे ऊपर हो, तो ऊपर अगर होने पर बढ़िया है और हम आपको ज्वाइनिंग आराम से दे देंगे, ठीक है। और ऐसा है कि जिनका अपडेट नहीं है वो लोग अपना अपडेट करवाएं, और ज्वाइनिंग से पहले उनको अपडेट कराना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा बैंक वगैरह से जहां पर उन्होंने जिस लेंडर से लोन लिया था, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट वगैरह ना हो। अब आपने देखा है कि किसी की बैड लोन्स, बैड EMIs वगैरह हो जाती हैं तो वहाँ पर उसका जो सिविल है वो डाउन हो जाता है। तो आपको उस सिचुएशन में अपनी बैंक से कम्युनिकेट करना है, और अपने जो आपका बैड लोन है आप उस अमाउंट को डिपॉजिट करो और अब वहाँ से NOC लो, क्लियरेंस लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। तो
क्या होता है कई बार कि आपने बैड लोन्स भी जमा कर दिया और क्लियरेंस भी ले लिया, लेकिन फिर भी सिविल जो है 650 से कम है, आपका 600 है, तो उस सिचुएशन में क्या बैंक आपको ज्वाइन नहीं देगा? बैंक बिल्कुल देगा ज्वाइन आपको, अगर आपका 600 है तब भी। क्यों? क्योंकि आपके पास एनओसी होना चाहिए ना। आपका 600 था, बैड लोन्स था, इस वजह से आपका कम हुआ, लेकिन आपने एनओसी ले ली ना किसी तरीके का, आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव है, अब आपकी कोई ड्यू वगैरह नहीं है, तो उन चीज़ों के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपडेट करा लेना है ये चीज़ यहाँ पर। द फाइनल डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स विद द अलॉटेड बैंक, तो मतलब अलॉटेड बैंक के हाथ में तब भी रहेगा कि हम आपको ज्वाइनिंग दे या ना दे, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप अपना सिविल वगैरह ध्यान रखना, अपडेट कर लेना, ठीक है। और एग्जाम स्ट्रक्चर में आप सभी को बताया कि 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है। इंग्लिश आपके 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। बाकी ये दोनों 35-35 क्वेश्चन, 35-35 नंबर के, सबके लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर होती है, ठीक है। और आपको इसमें जो मिनिमम कट ऑफ दी जाएगी वो आपको IBPS के द्वारा उसको आपको क्वालिफाई यहाँ पर करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा जो फेज़ 2 का एग्जाम होगा, फेज़ 2 के एग्जामिनेशन में भी हर एक सेक्शन अलग अलग है। जैसे आपका रीजनिंग सेक्शन है, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, इंग्लिश हिंदी में आएगा, और 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। रीजनिंग काफ़ी टफ आती है और पजल्स भर भर के रहते हैं, तो आप अच्छी प्रिपरेशन करें, सिटिंग एवेन पजल्स ही बनाएं और DI ही बनाएं, ताकि आप अपना क्वांट और ये 2 सेक्शन अच्छे से निकाल पाएँ, ठीक है। जो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपका 40 नंबर का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है। इसके लिए हाँ, करंट अफेयर्स फंडा आपको पूरी प्रिपरेशन करा ही रहा है, प्लस आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में लगभग 50 पजल्स हमने आपको रीजनिंग की दे रखी हैं, जो काफ़ी मेंस की हाई लेवल की पजल हैं, आप इनको बना सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में, वीडियो सोल्यूशंस हैं, तो आप इसको देख लें। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा खासा मटेरियल है, तो आपकी इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। प्लस साथ में जो आपका DI है, ये आपका 35 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये आपका गाइस यहाँ पर रहता है। जिस दिन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ना, उसी दिन आपका जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में लेटर और ऐसे पूछते हैं, तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करके अपने इस टेस्ट को सबमिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, वो इंग्लिश में होगा, और ये आपका ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जो है एवेल्यूएट किया जाता है। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, तो इसलिए आपको ग्रामेटिकली और सेंटेंस फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड कीवर्ड आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हो मन में, आपका एक सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि AI आजकल इतना स्मार्ट हो चुका है कि आप अगर एक ऐसे लिख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो वो खुद देख लेगा कि कितने कीवर्ड इसने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और क्या फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। तो उसमें वो खुद ही रेट कर देगा कि हाँ ऐसे किस मार्क का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे ही। हर एक मंथ के 500 MCQs मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो आप बिल्कुल इसको मिस मत करना। और जिन लोगों ने भी इस कोर्स को लिया है 100% उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, और आज की डेट में वो PO बनकर बैठे हुए हैं। तो जो 2-2.5 नंबर के लिए आप लोग डरते हो यार, कैसे GA की कट ऑफ कम हो जाती है, क्या करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो गाइज हाँ बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आपको डिटेल्ड MCQs कराते हैं। हम ऊपर ऊपर से कहानियाँ नहीं समझाते हैं कि ये 4 लाइन याद कर लो या 4 पेज का कैप्सूल ले लो इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी 1 मंथ की फाइल ही आपको लगभग 150-200 पेजेस की मिलती है। उसका रीज़न है कि उसमें डेटा रहता है, मैटर रहता है। जहाँ पर कंटेंट होगा वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, और वहीं पर आपको बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर आपका सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। और फीस वगैरह आपने देख लिया होगा, 175 रुपये जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं, और बाकी जो अदर देन दिस हैं, जब मतलब OBC हो गया या EWS हो गया, तो उनकी 850 है। मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, इनको एटलीस्ट जब आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डाल दिया है, तो यार इनको इस लिस्ट में 175 वाले में डाल देते, ताकि इनको भी इतना हाई अमाउंट यहाँ पर नहीं डिपॉजिट करना पड़ता। वैसे आपकी क्या राय है, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? क्योंकि गैस जो इकोनॉमिकली वीक है ना, उसकी तो हेल्प करनी चाहिए ना। और मेरे हिसाब से ये जो कर रखा है ना, ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और करंट अफेयर्स आपको पता होगा, मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को पहले शेयर कर देना, ताकि जो आपके भाई बंधु जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर पाएँ, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।